जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को एक दो नहीं बल्कि 18 जुलाई के दिन 5 नई ट्रेनों की सौगात रेलवे देने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन रूटों पर आपको इस नई ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं और इसे वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन ट्रेनों को इनोग्रेट यानी कि हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। ऐसे तो जानकारी मिल रही है कि 2 रूटों पर आपको अमृत भारत ट्रेन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं, लेकिन वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि 2 ही नहीं बल्कि और भी अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको बिहार में ही देखने को मिलने वाली है। तो किन किन रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है और किन रूटों पर आपको नॉर्मल ट्रेनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं, किस रूट से अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है, कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी उन सभी ट्रेनों के बारे में देने वाला हूं और साथ में और किन किन चीजों का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 जुलाई को बिहार के दौरे पर राज्य को ट्रेन और रेल परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसमें आपको नई ट्रेनों का परिचालन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, साथ में दोहरीकरण परियोजना का भी शिलान्यास और उद्घाटन भी करने की तैयारी चल रही है। अन्य परियोजनाओं के बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोतिहारी से वर्चुअली माध्यम से पटना से दिल्ली के बीच दरभंगा लखनऊ अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इन दोनों ट्रेनों के किराया और समय सारणी पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है। दोनों ट्रेन वातानुकूलित नहीं होगी, लेकिन इन ट्रेनों में स्लीपर क्लास में आरक्षण होगा। इन ट्रेनों से गंतव्य तक पहुंचने में न्यूनतम 20% समय की बचत आपकी होगी। आने वाले दिनों में बिहार को 3 पैसेंजर ट्रेनों के अलावा कुल 6 ट्रेनों का सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहले ही दिन इन दोनों ट्रेनों का परिचालन उद्घाटन स्पेशल के रूप में किया जाएगा। नियमित रूप से परिचालन को लेकर रेलवे की ओर से अब तक कोई सूचना नहीं दी गई है। इन दोनों ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ट्रायल रन के बाद मार्ग की स्थिति के अनुसार इसकी औसत रफ्तार तय की जाएगी अगले 2 से लेकर 3 दिनों में। और इन दोनों ट्रेनों के लिए रैक ऑलरेडी भारतीय रेलवे द्वारा भेजे भी जा चुके हैं, जो कि पटना रेलवे स्टेशन पर पहले ही अमृत भारत ट्रेन पहुंच चुकी है और साथ में दरभंगा भी नया रैक भेजे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री इसी दिन पाटलिपुत्रा कोचिंग कम्प्लेक्स में 283 करोड़ की वंदे भारत के रख रखाव स्थल पर शिलान्यास भी करेंगे। यह वंदे भारत ट्रेन के रोजाना रख रखाव के लिए अलग अलग प्रकार की 5 लाइनें बनाई जाएंगी। इसके निर्माण का टेंडर भी हो चुका है। प्रधानमंत्री इसी दिन 4079 करोड़ की लागत से दरभंगा नरकटियागंज दोहरीकरण परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। इस मार्ग पर पटरियों के दोहरीकरण से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, साथ ही नई ट्रेनों के परिचालन में भी सुविधा होगी। प्रधानमंत्री द्वारा इसी दिन समस्तीपुर बछवाड़ा के बीच 580 किलोमीटर स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। भटनी से छपरा के बीच भी 153 करोड़ की ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम की शुरुआत भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि पटना और दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करने जा रही है। तो इस ट्रेन में आपको एक खासियत होगी कि इस ट्रेन का संचालन आपको नियमित यानी कि प्रतिदिन भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस पर कोई ऑफिशियली जानकारी रेलवे द्वारा शामिल नहीं की गई है। लेकिन बहुत जल्द इस पर ऑफिशियली जानकारी रेलवे द्वारा शेयर की जाएगी कि इस ट्रेन को भारतीय रेलवे नियमित चलाने वाली है, यानी कि अभी भी जो भी अमृत भारत ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है उसे साप्ताहिक के रूप में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच जो अमृत भारत ट्रेन का संचालन रेलवे करती है उसको भी अभी साप्ताहिक के रूप में ही रेलवे द्वारा संचालित किए जाते हैं। साथ में सहरसा और एलटीटी के बीच भी अमृत भारत ट्रेन का संचालन हो रहे हैं, लेकिन इसे भी साप्ताहिक के रूप में भी अभी भारतीय रेलवे चला रही है। लेकिन पटना और दिल्ली के बीच जो अमृत भारत रेलवे लॉन्च करने जा रही है 18 जुलाई के दिन, इस ट्रेन को आपको नियमित यानी कि प्रतिदिन इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं, जिससे पटना और दिल्ली के बीच जाने वाले यात्रियों को सफर करने वाले यात्रियों को इस ट्रेन से काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। क्योंकि एलएचबी ट्रेनों की अगर हम बात करें तो एलएचबी ट्रेन की अपेक्षा इस ट्रेन को रेलवे द्वारा बहुत ही अच्छा तरीके से तैयार किए गए हैं और भी सुविधा इंक्लूड किए गए हैं जो आपको एलएचबी कोच में नहीं मिलते हैं और अमृत भारत ट्रेन में आपको मिल रहे हैं। वंदे भारत जैसी सुविधा रेलवे इसमें दे रही है, लेकिन इसमें आपको फेयर एलएचबी जैसे ट्रेन ही आपसे रेलवे द्वारा लिए जाते हैं फेयर। तो इन सभी सुविधा
मुद्दाओं के साथ अभी फिलहाल में 2 ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है, जो कि आपको पटना और दिल्ली के बीच देखने को मिलने वाली है। और दूसरा दरभंगा और लखनऊ के बीच इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी। तो अगर दरभंगा से लखनऊ के बीच अगर इस ट्रेन का संचालन हो जाते हैं तो दरभंगा को 2 अमृत भारत की सौगात हो जाएगी और साथ पटना वासियों को भी एक नई अमृत भारत ट्रेन की सौगात रेलवे द्वारा दी जा चुकी है। ऐसे तो पटना से कई चेयर कार वाली वंदे भारत को रेलवे तो दौड़ा ही रही है, साथ में नई अमृत भारत की भी लॉन्चिंग आपको पटना से 18 जुलाई के दिन देखने को मिलने वाली है। बात कर ले अगर और भी नई अमृत भारत की लॉन्चिंग की भारतीय रेलवे 1-2 नहीं बल्कि कई और रैक बिहार में भेजे गए हैं, उसका लॉन्चिंग आपको किस किस रूट पर देखने को मिलने वाले है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो सहरसा और अमृतसर के बीच भी आपको नई अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। साथ में आपको मुजफ्फरपुर से भी कई रूटों के लिए अमृत भारत ट्रेन को रेलवे लॉन्च करने वाली है, लेकिन अभी इस पर कोई ऑफिशियली जानकारी रेलवे द्वारा शेयर नहीं की गई है। लेकिन बहुत जल्द इस पर भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं कि आपको 18 जुलाई के दिन ही इन सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है या फिर आगे चलकर इन ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इन 2 रूटों पर अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में बिहार के और किन किन रूट अमृत भारत ट्रेन का संचालन रेलवे को करनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस पर जो भी अपडेट आते रहेंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।